नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण भाग 4 कक्षा 10। आज हम भाग 4 में चर्चा करेंगे। भाग 1, 2, 3 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भाग 4 की बारी है। भाग 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है प्रबल क्षारक किसे कहते हैं। दूसरा है दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। फिर लास्ट में चर्चा करेंगे हम पीएच स्केल किसे कहते हैं। जो पीएच स्केल है वो आपके एक बार पेपर में भी आ चुका है। जैसे कि ये पेपर है बोर्ड का पेपर 13/3/2019 में, ठीक है, और 2019 के पेपर में आया था 3 नंबर में, ठीक है। पीएच स्केल क्या मापता है, इसका परिसर क्या है, पीएच स्केल के उच्चतम और न्यूनतम मानकों की सतर्कता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर पहले आ चुका है 3 नंबर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पीएच स्केल के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षारक कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रबल क्षारक की बात कर रहे हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे क्षारकों को प्रबल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक ठीक इसका उल्टा, जो क्षारक जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं, तथा थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं। थोड़ी मात्रा में और ये ज़्यादा मात्रा में, ठीक। अब पढ़ते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है। प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि प्रबल क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयनों को बड़ी मात्रा में उत्पन्न करता है। यही दोनों में अंतर है। अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल, तो ये अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और इस प्रकार कम संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं और प्रबल अम्ल में ज़्यादा होते हैं। तो प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल में इसी बात का अंतर है कि प्रबल क्षारक में हाइड्रोक्साइड होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक। और इन सब के आपके एग्जाम्पल देता हूँ, इसका उदाहरण, ठीक है। इसमें है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जबकि प्रबल अम्ल में आ जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक H2SO4, ठीक। इन चीज़ों को नोट्स में से लिख लेते हैं। वीडियो को आप पुश करके इसे उतार सकते हैं। और इसके बाद 8.1, 8.2। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पीएच स्केल किसे कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन के आयनों को जांच करने के लिए उस
विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, इसकी जांच के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल पर पी सूचक होता है, जिसको पी से पुषांश होता है, और पुषांश जर्मन शब्द से लिया गया है, ठीक है, पुषांश, और ये जर्मन शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ शक्ति। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक दिए होते हैं। एक स्केल होता है आपके पास, इस स्केल में 0, ठीक है, से अधिक तथा 7 से कम, ठीक है, 6 तक ले लेते हैं, तो ये अम्ल होता है। अगर पीएच 7 है, ठीक है, उदासीन। अगर 7 से ज़्यादा 14 से कम तो क्षारीय होता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पीएच 7 से जितना कम होगा अम्ल उतना ही तीव्र होगा। जैसे जैसे हम पीएच स्केल में नीचे की तरफ आते जाएंगे, जो अम्ल होगा है उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है, और 7 से अधिक होते चले जाते हैं तो ज़्यादा क्षारीय होता चला जाता है, और 7 रहते हैं तो उदासीन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पानी का पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक, कई बच्चे 0 लगा के आ जाते हैं, लेकिन 0 गलत है। अगर 0 होगा फिर भी वो अम्लीय में चला जाएगा। तो जो पानी का पीएच होता है वो 7 होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम नोट्स में से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो आपको दिखा देते हैं एक बार। वीडियो को पुश करके आप इसे आगे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व कहाँ कहाँ होता है। उदर में अम्लता HCl की मात्रा बढ़ने पर एंटी एसिड दुर्बल क्षारक MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं का प्रयोग करते हैं। पेपर में एक नंबर में आते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, और एक प्रकार का दुर्बल क्षारक है। वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है, जो खेतों के लिए प्रभावित करता है, जो खेतों को प्रभावित करता है, खेतों की जो उर्वरकता होती है उसे कम कर देता है। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए भोजन के बाद दंतमंजन का क्षारीय विलयन में मुख की सफाई करने के लिए करना चाहिए। जो हमारे कोलगेट वगैरह होते हैं वो एक प्रकार के क्षारीय होते हैं। ठीक है, कई प्रकार आपने देखा होगा किसी को अगर मधुमक्खी वगैरह डंक मार लेती है तो हम कहीं कहीं कोलगेट वगैरह ही लगाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का क्षार होता है। अगर आगे मधुमक्खी के ही बारे में है, कीटों का डंक मधुमक्खी या चींटी के डंक में अम्ल निकलता है, जिसके कारण दर्द व जलन होता है। उसी समय क्षारीय NaHCO3 का प्रयोग करके इसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये तो आपके साइंस में कि इसे हम प्रयोग करेंगे, लेकिन लोग घर में आमतौर पे कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह भी अम्ल के ऊपर प्रभावी क्षारक माना जाता है। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग करके अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। कई बार क्या होता है, किसान काम कर रहे होते हैं खेतों में, लेकिन उन्हें अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसमें अम्ल ज़्यादा होता है, वो अम्ल और छिड़ते इसमें चले जाते हैं, जिससे कि उनकी पैदावार घटती चली जाती है। तो अगर हम खेतों की मिट्टी का पीएच मान अगर जांच कराएं, अगर अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें क्षारक
फिर क्षार का प्रयोग करके उससे उसकी उर्वरता को बनाया जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो है खेतों को अम्लीय बना देती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो के लिए आज इतना ही। माय सीबीएसई क्लास देखने के लिए धन्यवाद।